हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूज़फुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विद मी। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करना सीखा था। आज हम जानने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स क्या है हमारे पास। ये जो भी है सारे वो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है, हमें इसको भेजना है। जो भी प्रोडक्ट कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको डेस्टिनेशन पर भेजना होता है। जैसे ये है लेस चिप्स। लेस चिप्स आपका कहीं न कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एग्ज़ाम्पल है। PepsiCo हैज़ 3 फैक्ट्रीज़ अक्रॉस इंडिया टू प्रोड्यूस लेस चिप्स। लेस चिप्स प्रोड्यूस करने के लिए PepsiCo के पास 3 फैक्ट्रीज़ हैं। सकराली वेस्ट बंगाल में, छन्नो पंजाब में और रांजनगांव महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर 3 फैक्ट्रीज़ शुड cater to the demand of these items spread all across the India। ये जो 3 फैक्ट्रीज़ है वो ही क्या करती है, पूरे इंडिया के अंदर सप्लाई करती है जितनी भी चिप्स की डिमांड रहेगी उसको। तो वीकली प्रोडक्शन इन ईच प्लांट इज नोन एंड वीकली डिमांड एट ईच वेयर हाउस इज नोन। हमको पता है कि हर प्लांट पे, जो तीनों प्लांट है वहां पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है 1 वीक में। और साथ में ये भी पता है कि हर वेयर हाउस की डिमांड कितनी है, वो पता है। तो इसको हमने यहाँ पर नेटवर्क डायग्राम से दिखाया है कि आपके 3 जो फैक्ट्रीज़ थी, उनको S1, S2, S3 से दिखाया है। उनकी सप्लाई कैपेसिटी है 10,000, 7,000 एंड 4,000। एंड डिमांड है हमारे यहाँ पर जो आपके डेस्टिनेशन 4 डेस्टिनेशन हमको दिए गए हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके जो 4 डेस्टिनेशंस है, हमको इन 3 सोर्सेस से हमको इन 4 डेस्टिनेशन पे सप्लाई करना है। वहाँ की डिमांड है 4,000, 6,000, 2,000 एंड 7,000। और हर एक जो आपकी फैक्ट्री है उससे सप्लाई किया जा सकता है विद द वेरिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। C11 जैसे आपको S1 सोर्स से सप्लाई करना है D1 डेस्टिनेशन पे, तो उसका कॉस्ट हमको गिवन होगा C11। ऐसे ही सब यहाँ पर आपको फैक्ट्री S1 से सप्लाई करना है दूसरे डेस्टिनेशन पे, तो C12 हो जाएगी कॉस्ट। ऐसे ही हमको पॉसिबल रूट सारे पता है और हर एक डेस्टिनेशन की डिमांड भी पता है। तो हमको इसको सॉल्व करना रहता है। यहाँ पर हमारे पास इसको टैबुलर फॉर्म में इस तरीके से जमाते हैं। जो भी आपके सोर्स हैं तीनों, 1, 2, 3, और जो आपकी डेस्टिनेशन है इस तरीके से D1, D2, D3, D4 हो जाएगा। और जो सोर्सेस से सप्लाई है S1, S2, S3 यहाँ मेंशन करेंगे। सोर्स 1 से डेस्टिनेशन D1 के ऊपर जो है सप्लाई कॉस्ट आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट C11। ऐसे ही सोर्स 1 से डेस्टिनेशन D2 के ऊपर आपकी जो सप्लाई कॉस्ट रहेगी C12 से शो करेंगे। और इनकी डिमांड्स जो लिखी है D1, D2, D3, D4 यहाँ पर लिखी हुई है। इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर हमने यही तीनों जो आपके सोर्सेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनसे जो है आपके डेस्टिनेशंस, उन पर हमें सप्लाई करना है। और सप्लाई की कॉस्ट भी गिवन है टेबुलर फॉर्म में। और सप्लाई जो है यूनिट्स, कितने यूनिट्स हो सकते हैं वो यहाँ मेंशन है। यानी जो आपकी फैक्ट्री 1 है उसका सप्लाई है 10,000, S2 का 7,000 एंड S3 का 4,000। और डेस्टिनेशन जहाँ हमें भेजना है वहां पर 4,000 डिमांड है। सेकेंड डेस्टिनेशन पे 6,000, 2,000 एंड 7,000। तो इस तरीके से टेबुलर वे में हम जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी हुई होती है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया था कि किस तरीके से प्रॉब्लम होती है। मैथमेटिकल मॉडल देखेंगे यहाँ पर उसी सेम प्रॉब्लम का। तो जो आपकी C11 तो कॉस्ट है, और यहाँ पर हम X1, XIJ आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, कितने यूनिट्स आप सप्लाई करना चाहते हैं सोर्स आई से डेस्टिनेशन जे के ऊपर, वो है। तो यहाँ पर जितने भी ये पर यूनिट कॉस्ट थी हमारी C11, उसको हम जितने यूनिट सप्लाई करना चाहते हैं उससे टाइम्स कर देंगे। तो टोटल कॉस्ट आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस तरीके से बनेगा। C11
एक्स, जैसे अगर आपने यहाँ पर अगर इसको दिया है एक्स 11 यूनिट, तो इसकी C11 कॉस्ट को हम X11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से अगर आप X11 यूनिट भेजना चाहते हैं सोर्स S1 से डेस्टिनेशन D1 के ऊपर, तो X11 यूनिट को भेज 1 यूनिट भेजने का आपका खर्चा ये है, X11 यूनिट का खर्चा इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सारी कॉस्ट को उनकी जो यूनिट से जितने यूनिट हम भेज रहे हैं उनसे टाइम्स करके एडिशन कर लेना है, तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनता है। और हम जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, ताकि प्रोडक्ट आपका कम से कम पैसे में बना रहे। और सब्जेक्टिव कंडीशंस, अब आपकी सब्जेक्टिव कंडीशंस में हमारे पास यहाँ पर क्या आती है कि जो फैक्ट्री S1 थी उसकी सप्लाई कितनी है 10,000, यानी आप इस रो में जितने भी यूनिट्स मंगाना चाहते हैं उनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी सप्लाई से छोटी बनी रहनी चाहिए, यानी S1 से छोटी बनी नहीं रहनी चाहिए। फर्स्ट रो का जो सम है आपका, सारी यूनिट जो भी दी है आपने उसका सम S1 से, ऐसे ही सेकंड रो के लिए, ऐसे ही थर्ड रो के लिए। और सिमिलर आपका डेस्टिनेशन के भी लिए भी अप्लाई होगा, डेस्टिनेशन की भी स्पेसिफिक डिमांड होती है। तो यहाँ इस कॉलम में आप जितने भी यूनिट देना चाहते हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होनी चाहिए, आपकी डेस्टिनेशन से डिमांड से बड़ी होनी चाहिए आपकी, कि उससे बराबर हो जाए, या फिर उससे ज्यादा भी हो तो भी डेस्टिनेशन पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपकी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है, और हर एक यूनिट जो आप जितने भी यूनिट मंगा रहे हैं वो कभी नेगेटिव में होंगे नहीं, इसलिए ये नॉन नेगेटिव कंस्टेंट आपके साथ में रहेगा। आई आपका नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है 1 से m तक, और जे आपका नंबर ऑफ कॉलम्स को शो कर रहा है 1 से n तक। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ नोटेशंस है। नोटेशन क्या हो सकते हैं, m नंबर ऑफ सोर्सेस, इसको रोज में दिखाएंगे, n नंबर ऑफ डेस्टिनेशन होगा, और सप्लाई एट द सोर्स आई, SI से शो करेंगे हम। जैसे यहाँ पर अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में 3 सप्लाई नोड थे आपके पास, 1 2 3 थी आई की वैल्यू, और जे की वैल्यू 4 3। डीजे आपका क्या हो जाएगा, डिमांडेड डेस्टिनेशन, और CIJ आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट फ्रॉम सोर्स आई टू द डेस्टिनेशन जे, यानी सोर्स आई जहाँ प्रोडक्ट बन रहा है वहां से डेस्टिनेशन जे पर भिजवाने के लिए एक यूनिट को भेजने का कॉस्ट CIJ से शो करेंगे। और XIJ आपका शो कर रहा है नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी हम कितने यूनिट्स भेजना चाहते हैं सोर्स आई से डेस्टिनेशन जे के ऊपर। The transportation problem seeks to find an allocation from the 3 sources to the 4 destination। यहाँ पर हम जो प्रॉब्लम देख रहे थे, हम 3 सोर्स से 4 डेस्टिनेशन के ऊपर भेजना चाहते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं, मिनिमम करना चाहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोडक्ट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ नंबर्स ऑफ सोर्सेस टू अ नंबर ऑफ डेस्टिनेशन एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट, यानी हम वहां से मंगाएंगे जहां से हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम पड़ रही है। और ईच सोर्स इज एबल टू सप्लाई अ फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी हमारे पास हर सोर्स की क्या होती है, लिमिटेशन है, उसके पास जितना प्रोडक्शन होगा उतना ही वो सप्लाई करेगा। ईच डेस्टिनेशन हैज अ फिक्स नंबर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, हर एक डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान जहां पर हमें पहुंचाना है वहां की जो डिमांड है वो भी फिक्स्ड है। द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल हैज अ कंस्ट्रेंट फॉर सप्लाई एट ईच सोर्स एंड डिमांड एट ईच डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास सप्लाई और डिमांड में क्या बन जाते हैं, कंस्ट्रेंट बन जाते हैं। ऑल कंस्ट्रेंट आर इक्वलिटी इन अ बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंदर क्या होगा, जो आपकी सप्लाई और डिमांड होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किसको कहते हैं, जहां पर सप्लाई और डिमांड क्या नहीं हो, इक्वल नहीं दे रखी हो, तो उसको हम अनबैलेंस प्रॉब्लम बोलते हैं। अनबैलेंस को बैलेंस करने का तरीका भी सीखेंगे हम। और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, पहले बैलेंस किया जाता है उसको, फिर ही सॉल्व की जाती है। तो यहाँ पर इसका मैथमेटिकल मॉडल हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 टू m एंड जे इक्वल टू 1 टू n। CIJ XIJ को हम मिनिमाइज करना चाहते हैं, और जो आपका सप्लाई से जो आपका रोज का सम है, जो इतने भी आपने यूनिट्स दिए हैं रोज के अलोंग में, तो वो उसका सम जो है आपका क्या रहेगा, लेस देन इक्वल फ्रॉम SI। और कॉलम के अलोंग जो सम है आपका ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम TJ, जो आपका बना रहेगा डेस्टिनेशन की डिमांड से बड़ा बना रहेगा। तो ये आपका अभी हमने देखा था वैसा ही है।
अब बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम की बात करें तो बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या हो जाता है, डिमांड किसके इक्वल हो जाती है, जो आपकी सप्लाई है उसके इक्वल हो जाती है। तो बैलेंस प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा कि यहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाएगा दोनों ही सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में, और बाकी की चीजें एज इट इज है। आफ्टर दैट हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में यहाँ पर क्या हो सकता है, व्हेन द सम ऑफ सप्लाईज एट द सोर्स इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द डिमांड एट द डेस्टिनेशन। सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल नहीं होती है, तो उस प्रॉब्लम को हम, मैंने पहले भी बताया था, अनबैलेंस या असंतुलित ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कहते हैं। अब इसमें दो केस हो सकते हैं, या तो क्या हो, सप्लाई डिमांड से बड़ी हो जाए, या फिर सप्लाई क्या हो जाए, डिमांड से छोटी हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, अगर आपका जो है आपका जो है टोटल सप्लाई है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन द डिमांड, डिमांड से बड़ा हो गया है, तो हम उस वक्त क्या ऐड करेंगे, एक डमी डेस्टिनेशन ऐड करेंगे। डमी डेस्टिनेशन ऐड करके डिमांड को इक्वल कर लेंगे। डिमांड किसके इक्वल कर देंगे, सप्लाई के इक्वल। और ऐसे ही अगर आपका क्या हो जाए, टोटल सप्लाई अगर लेस देन द टोटल डिमांड हो जाए, तो हम उस वक्त क्या ऐड करेंगे, डमी सोर्स को ऐड करेंगे। और दूसरा है आपका कि कभी हमको ऐसा भी देते हैं क्वेश्चंस के साथ में कि ये रूट आपका क्या है, प्रोहेबिटेड है, मना है उस रूट पे जाना, तो उस वक्त हम उस रूट पे एक बड़ी शिपिंग कॉस्ट ले लेते हैं प्लस एम। तो वो शिपिंग कॉस्ट के कारण वो कभी कैलकुलेशन में आती नहीं है वैल्यूज। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो टोटल सप्लाई है उसका सम कितना हो रहा है, 7, 3, 10 एंड 5, 15। और यहाँ पर डिमांड जो है, डिमांड का सम भी क्या हो रहा है, 15 ही हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, कैसी है प्रॉब्लम, बैलेंस प्रॉब्लम है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होती है, सप्लाई और डिमांड, तो वो अनबैलेंस्ड होती है। प्रॉब्लम को, अनबैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले उसे बैलेंस करना पड़ता है, देन उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डमी डिमांड नोड्स हम ऐड करेंगे अगर सप्लाई डिमांड से बड़ी है, और डमी सोर्स नोड ऐड करेंगे अगर सप्लाई डिमांड से छोटी हो गई। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर जैसे अगर आपके ये 3 सोर्स है, और इन 3 सोर्स पे जो सप्लाई थी वो है 5 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट्स, और ये 4 डेस्टिनेशंस है। तो यहाँ पर जो आपका सम आ रहा है, सप्लाईज का सम वो रह रहा है 10। यहाँ पर जो आपका डिमांड्स का सम रह रहा है वो 16 रह रहा है, और सप्लाई का जो सम है वो 10 है। तो ये कैसी हो गई, अनबैलेंस प्रॉब्लम हो गई। अनबैलेंस को, प्रॉब्लम को बैलेंस करने के लिए आपका सप्लाई लेसर देन रह गया है, तो यहाँ पर हम एक डमी रो ऐड करेंगे, WH फोर्स या सोर्स, आपका फोर्थ सोर्स ऐड करेंगे, और उसके अलोंग हम कॉस्ट कितनी लेने वाले, 0। और उसकी सप्लाई यूनिट रखेंगे हम 6, ताकि यहाँ पे भी इसका सम कितना बन जाए, 16, और दोनों साइड से आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इस तरीके से प्रॉब्लम को हम बैलेंस करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेबुलर फॉर्मेट, जैसा कि आपने देखा था टेबल में हम कैसे जमाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आर सॉल्व मैन्युअली विद इन अ टेबुलर फॉर्मेट। ईच सेल in a transportation table is analogous to decision variable that indicate the amount allocated from a source to a destination। हर सेल में हम लिखेंगे कि हम कितनी क्वांटिटी को एक सोर्स से डेस्टिनेशन पर भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास जो है 3 मेथड है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास।
ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है यहाँ पर इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए। पहला मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लोएस्ट कोस्ट मेथड एंड वोगल्स अप्रोक्सीमेशन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन सिंप्लेक्स एल्गोरिथम की हेल्प से। पर फोर्स 3 मेथड से हम इसका फाइंड आउट करेंगे इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन। तो पहला है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल को हम किस तरीके से चेकआउट करेंगे कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो होता है उसमें हमको क्या करना है, सबसे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जाना है और वहां पर सबसे पहले अलोकेशन देना है। इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेलेक्ट करते जाएंगे और अलोकेट करेंगे। allocate as much as possible to the cell in the upper left hand corner। जितना हम दे सकते हैं सप्लाई और डिमांड को देखते हुए देना है, उनको ध्यान में रखते हुए देना है। और उसके बाद allocate as much as possible to the next adjacent feasible cell। repeat step 2 until all requirement are met। यानी जब तक सारा सप्लाई और डिमांड खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर जो है आपका 3 सोर्सेस थे और डेस्टिनेशन भी 3 है हमारे पास। और जो है आपका प्रॉब्लम बैलेंस से दोनों तरफ से सम कितना आ रहा है, 600 है। तो अब इसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लिया हमने। सबसे पहला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर आपका ये वाला मिलेगा। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर सप्लाई 150 थी और इसकी डिमांड 200 थी। तो हमने इसको 150 दे दिया। यानी जो आपकी सप्लाई थी सोर्स वन की, वो क्या हो चुकी है, अब जीरो हो चुकी है। और डिमांड जो है डेस्टिनेशन ए की, वो अब कितनी रह गई है, 50 रह गई है, क्योंकि 150 हम दे चुके हैं। इस तरीके से आपको नेक्स्ट वीक कैंसिल करते जाना है बाकी चीजों को और नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना है। यहाँ पर है, यहाँ पर आपको 175 इसका सोर्स टू का सप्लाई है और डिमांड लेकिन हमारे पास कितनी थी, 50 ही बची थी डेस्टिनेशन ए की। तो हमने यहाँ पर 50 दे दिया। अब डिमांड कितनी रह जाएगी, जीरो रह जाएगी। और इसको वर्टिकली कैंसिल कर लेना है क्योंकि डिमांड आपकी कैंसिल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सप्लाई में से 50 कम कर देंगे तो 125 एस टू के ऊपर आपकी सप्लाई बची रहेगी। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट क्या कॉर्नर देखा, यहाँ पर, यहाँ पर आपका इसका सप्लाई था 125 और डिमांड था 100। तो 100 आराम से दिया जा सकता है। तो 100 दे दिया हमने। इसके बाद इसको वर्टिकली कैंसिल कर लिया, यानी जो डिमांड थी जीरो हो गई और 100 हमने दे दिया है। तो अब यहाँ पर बची जो आपकी सप्लाई बची हुई है S2 के ऊपर, वो है 25। नेक्स्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहाँ मिल रहा है 25। इस पे सप्लाई है लेकिन डिमांड 300 थी, लेकिन तो हम सप्लाई उतनी ही है 25, तो 25 दे दिया और इसको हॉरिजॉन्टली कैंसिल कर दिया। 25 दिया तो 275 आपकी रह गई है। अब देने के लिए सिर्फ आपके पास यही प्लेस बची है, 275 दे दिया। यहाँ पर डिमांड भी सेटिस्फाई और सप्लाई भी सेटिस्फाई। तो इस तरीके से ये आपकी एक्स आई जे की वैल्यूज हमको मिल रही है। इनको हर एक सेल पे उनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड करना है, तो हमको टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलेगी। तो यहाँ पर इनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर पोजीशन वाइज लिखा है 1A से, X1A का मतलब है 150। 150 इंटू 6 हो जाएगा और इस तरीके से आपको 30 इंटू 7, 100 इंटू 11, 25 इंटू 11 एंड 275 इंटू 12 सबको ऐड किया अगर हमने, तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रही है वो 5925 आ रही है। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हमने इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकाला है। नेक्स्ट मेथड लेते हैं स्टूडेंट, मिनिमम कॉस्ट मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे काम कर रहा है। यहाँ ये मेथड आपका मिनिमम कॉस्ट के ऊपर काम करेगा। जहां भी आपको मिनिमम कॉस्ट मिलती है वहां आपको देना है सबसे पहले। तो यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट मेथड के अंदर सबसे पहले हमने जो टेबल के अंदर देखा स्टूडेंट, जो आपकी यहाँ पर सबसे पहली टेबल में आपके पास सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ पर है वो देखना है हमने। तो हमने वो देखा, वो यहाँ पर मिल रही है सबसे मिनिमम कॉस्ट। फोर से और भी कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट छोटी नहीं है, तो 4 ही है आपकी यहाँ पे। तो 4 को यहाँ पर हमने, इसकी सप्लाई थी यहाँ पर 275 और डिमांड थी 200। तो 200 इजीली दिया जा सकता है, तो ये 200 दे दिया यहाँ पर। और
75 यहाँ पर सप्लाई बच जाएगी। इस तरीके से वर्टिकली हमने इसकी डिमांड को कंप्लीट कर लिया, डिमांड 0 हो गई। नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट देखिए हमने, आउट ऑफ द जो बचे हुए एलिमेंट है 5 है आपकी नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट। यहाँ पर जो है 5 वाले को देना है अब आपने, तो 5 वाले को आप दे सकते हैं 75, क्योंकि सप्लाई 75 है, डिमांड तो 100 थी लेकिन 75 यूनिट ही दिया जा सकता है, तो 75 यहाँ दे देंगे, 25 डिमांड रह जाएगी। तो यहाँ पर इसकी सप्लाई टोटल आपकी खत्म हो चुकी है, 0 हो चुकी है। नेक्स्ट देखा हमने, जो आपका लीस्ट कॉस्ट बन रहा है, मिनिमम कॉस्ट यहाँ 8 बन रहा है, 8 पे आपका सप्लाई है 150 लेकिन डिमांड है 25 ओनली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 दे देंगे स्टूडेंट। तो इस डेस्टिनेशन की टोटल हमारी डेस्टिनेशन की डिमांड जितनी भी थी वो कंप्लीट हो गई, 25 दिया, 125 विल बी देयर। अब हमारे पास दो प्लेसेस बचे, 10 और 11। 10 और 11 में अगर हम इसको काउंट करते हैं, 10 वाले को यहाँ पर आपकी सप्लाई है, लिस्ट कॉस्ट यही थी 10, तो 125 और 300, सो 125 यहाँ पर दिया जा सकता है और आपका रह जाएगा 125। अगर आपने दे दिया है तो 175 यहाँ पर जो डिमांड थी सी की वो रह जाती है, और वो देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही प्लेस है ये। तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों ही बैलेंस हो रही है। तो इस तरीके से आपको अलोकेट करना है लीस्ट कॉस्ट मेथड में। बार बार अगेन एंड अगेन टेबल बनाइए, सेकंड टेबल आपको उसी के लिए बताई गई है, मैंने सारा एक ही टेबल पे कर लिया है, आप स्टूडेंट वन बाय वन भी कर सकते हैं। तो लास्ट में जो हमारा टेबल है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, टोटल हमने जब अलोकेट कर दिया है सेल के ऊपर, तो इससे अगर हम इसकी कॉस्ट को मल्टीप्लाई करें 25 इंटू 8 एंड 125 इंटू 10 और ये सब काउंट करके हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है 4550 आ रही है मिनिमम के सप्लाई करने के लिए। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से जो कोस्ट निकाली थी उससे ये कोस्ट कैसी आई है, कम आई है। नेक्स्ट मेथड देखेंगे, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, यही सबसे ज्यादा यूज लिया जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं वो देखेंगे। ये मेथड किसके ऊपर काम करता है, पेनल्टी कोस्ट या रिग्रेड के ऊपर काम करता है। हम पेनल्टी फाइंड आउट करेंगे हर रो और हर कॉलम का। सबसे पहले हम हर रो और हर कॉलम की पेनल्टी निकालेंगे। पेनल्टी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है मिनिमम सेल कॉस्ट को और उससे नेक्स्ट जो बड़ी वाली सेल कॉस्ट होगी ईच रो और ईच कॉलम के लिए, यानी पेनल्टी आपको हर रो और हर कॉलम के लिए इसी प्रोसेस से निकालनी है। स्टेप से हमारे पास डिटरमाइन द पेनल्टी कॉस्ट फॉर ईच रो एंड कॉलम, हर रो और कॉलम की पेनल्टी निकालनी है। सेलेक्ट द रो और कॉलम विद द हाईएस्ट पेनल्टी कॉस्ट, यानी जो सबसे हायर पेनल्टी होगी उस कॉस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और उस रो या कॉलम में जो सबसे लीस्ट कॉस्ट होगी फिर उसके ऊपर जाना है और वहां अलोकेशन देना है और स्टेप 1 2 3 को रिपीट करते जाना है जब तक कि आपकी सारी डिमांड और सप्लाई सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक के लिए। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आपके पास ये टेबल में दी हुई है, ये 3 सोर्सेस हैं और वो 3 डेस्टिनेशन है यहाँ पे आपके पास। तो आपको सप्लाई करना है, पहले चेक करना है सप्लाई और डिमांड को कि ये बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस से दोनों तरफ से सम आपका 600 आ रहा है। पेनल्टी निकालेंगे हर रो और हर कॉलम की, यहाँ पर आपको अपोजिट में लिखी हुई है पेनल्टी। सबसे लीस्ट एलिमेंट है 6 और उससे नेक्स्ट हायर है 8। 6 माइनस 8 या 8 माइनस 6 आपका है, दोनों का डिफरेंस निकालना है म्यूचुअल, तो दैट इज 2। 7 और 11 दोनों का डिफरेंस 4। 4 और 5 डिफरेंस हो गया 1। इसी तरीके से कॉलम वाइज आपकी पेनल्टी कॉस्ट यहाँ लिखी है 6 और 4, 4 का डिफरेंस 2 है और 5 और 8 पैन यहाँ पर पेनल्टी 3 हो गई। 6 और सॉरी 10 और 11 पेनल्टी 1 हो गई। तो जो सबसे हायर पेनल्टी है, आप रो और कॉलम दोनों की पेनल्टी को देखिए, यहाँ पर जो सबसे हायर पेनल्टी दिख रही है वो आपको ये है 4। रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों को मिला के देखना है, सबसे हायर पेनल्टी और लीस्ट कोस्ट पे जाना है। लीस्ट कोस्ट ये है यहाँ पर आपकी 7, तो 7 के ऊपर आपको अलोकेट करना है, यानी सेल नंबर 2 1 के ऊपर अलोकेट करना है। यहाँ पर
इस यहाँ पर सप्लाई जो थी इस सोर्स की वो 175 है और इसकी डिमांड है 200। तो 175 यूनिट आप यहाँ पर इजीली दे सकते हैं और आज उसके बाद आपकी डिमांड कितनी रह जाएगी 25 और सप्लाई सेटिस्फाई हो चुकी है इस रो की, ये रो कैंसिल हो जाएगी। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, फिर से पेनल्टी निकालनी है आपको, लेकिन उस रो के लिए नहीं निकालनी है जो आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है, ये वाली आपकी कैंसिल हो चुकी है, ये डार्कन करके जो दिखाया है वहां आप अलोकेट नहीं कर सकते। देन वापस से अगेन आपने रो वाइज पेनल्टी निकाली, रो वाइज तो वही सेम रहेगी लेकिन कॉलम वाइज आपकी चेंज होगी। देखते हैं, 6 और 4 का डिफरेंस 2 ही है अभी भी, 8 और 5 का डिफरेंस 3 है और 10 और 12 का डिफरेंस 2। तो जो लीस्ट पेनल्टी है यहाँ पर, सॉरी, हाईएस्ट हाईएस्ट पेनल्टी है स्टूडेंट वो है 3 और लीस्ट कोस्ट इस कॉलम में 8 और 5 में से आपकी लीस्ट कोस्ट है 5 और यहाँ पर आपके पास जो सप्लाई और डिमांड डिमांड देखें अगर हम, तो 275 सप्लाई है और डिमांड 100 है, तो 100 यूनिट कैन बी इजीली गिवन टू दिस वन। तो ये आपका कॉलम वाइज इसकी जो डिमांड थी डेस्टिनेशन की वो सेटिस्फाई हो चुकी है और यहाँ पर आपकी ये तो ऑलरेडी हो चुकी थी पहले ही और यहाँ पर आपका जो बच्चा है 100 दे दिया आउट ऑफ 275, 175 इसकी सप्लाई बची रहेगी आपकी सोर्स थर्ड की। इसके बाद अगेन फिर से आपको कैलकुलेट करना है, इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। यहाँ पर 100 यूनिट दे दिया था हमने और ये वाला कॉलम आपका ब्लॉक हो गया था, ये रो और कॉलम आपकी ब्लॉक हो चुकी थी। यहाँ पर आपके पास अब आपको फिर से पेनल्टी काउंट करनी है, पेनल्टी काउंट की 6 और 10 का डिफरेंस 4 हो गया और 4 और 12 का डिफरेंस 8 हो गया और ये कॉलम आपका कंप्लीट हो गया था, आपको निकालने की जरूरत नहीं, 10 और 12 का 2 ही रहा और यहाँ पे भी 6 और 4 का 2 ही रहा। अब हाईएस्ट पेनल्टी अब की बार हमारे पास है 8 पेनल्टी जो है उसमें हमने लीस्ट कॉस्ट देखनी है। लीस्ट कॉस्ट में आपका ये 4 है लीस्ट कॉस्ट यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देना है यहाँ पर, लेकिन ये पहले ध्यान रखना है 175 हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो 25 ही है इसकी डिमांड और यहाँ पर 100 आपने दे चुका है तो यहाँ पर 175 दिया अकॉर्डिंग टू हमारा कंसिडरेशन। तो हाँ, सप्लाई 175 है, 25 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 यहाँ दे देंगे और उसके बाद सप्लाई यहाँ रह जाएगी 150 और ये जो आपका कॉलम है उसका मतलब डेस्टिनेशन ए का जो सारा डिमांड था वो कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमको सेम प्रोसेस रिपीट करते जाना है हर स्टेप के बाद में। तो यहाँ पर फिर से नेक्स्ट स्टेप में पेनल्टी कॉस्ट आपको काउंट करनी है जब आपने पिछले वाले में जो सेटिस्फाई कर लिए थे सारी कंडीशंस आपकी। तो अब हमारे पास जो जो रो कैंसिल हो चुकी है वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी रो कैंसिल हो चुकी थी। ये वाली कॉलम आपकी कैंसिल हो चुकी थी और ये वाली रो भी इन्हीं जगह पे अलोकेशन था, चले इसमें 100 दे दिया है हमने तो 100 दे दिया था तो ये वाला कॉलम भी आपका कैंसिल है। अब आपके पास जो ओपन एलिमेंट है वो ये सिर्फ 2 एलिमेंट बचे हैं, ये वाला और ये वाला और इस पे आपको पता था कि यहाँ पर 150 हो गई थी लास्ट टेबल में, तो यहाँ 150 आप डायरेक्ट भी दे सकते हो और यहाँ 150, 150 प्लस 150 दैट मेक्स इट 300। तो ये आपको यहाँ पर पेनल्टी भी काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आप जो भी प्लेसेस बचे हैं उसके अलोंग भी दे सकते हैं लास्ट में जाके। इस तरीके से हमने सारी जगह अलोकेशन कंप्लीट कर लिया, डिमांड और सप्लाई सेटिस्फाई हो गई। आप हर रो और हर कॉलम का सम चेक कर सकते हैं अगेन से, 175 प्लस 25 200 हो रहा है। इसे ही इधर हमने रो वाइज देखा थर्ड रो में, तो ये भी 275 बन रहा है और यहाँ पे 150 इसका है, ये कंप्लीट 150 प्लस 150 300 और 100 इसका। तो टोटल हमने इस तरीके से काउंट कर ली है सारी की सारी कॉस्ट और जो इनको कोस्ट के साथ में मल्टीप्लाई किया क्वांटिटीज को और उसके बाद जो टोटल कोस्टिंग आपकी पड़ रही है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन से 5125। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने 3 मेथड सीखे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।